हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग लगाएंगे 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू टेस्ट, जो कि आपको आने वाले एग्जाम बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक इस सेट को लगाएं और अपने आप को जांचें कि आप कितना क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर पाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 124। कौन से मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्वतः समाप्त नहीं होते हैं? आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 20 और 21। अनुच्छेद 20 में क्या है कि इसमें राज्य जो है किसी भी व्यक्ति को मनमाने तरीके से दंडित नहीं कर सकता। फिर अनुच्छेद 21 में क्या है कि इसमें किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है? आंसर है ऑप्शन सी, मांग एवं पूर्ति दोनों के द्वारा। भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या है? आंसर है ऑप्शन डी, सहिष्णुता। सहिष्णुता का अर्थ है जिन व्यक्तियों की आदतों, विचारों, धर्म, राष्ट्रीयता आदि से व्यक्ति भिन्नता रखता है या विरोध रखता है, उनके प्रति भी एक वस्तुनिष्ठ, न्यायोचित तथा सम्मानपूर्ण अभिव्यक्ति बनाए रखना तथा किसी भी प्रकार की आक्रामकता से बचना। हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? आंसर है ऑप्शन सी, पंडित मदन मोहन मालवीय। 1915 में मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में प्रयाग में हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी। सार्क में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? आंसर है ऑप्शन डी, जापान। सार्क में 7 देश शामिल हैं: भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव। रब अल खाली मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? आंसर है ऑप्शन सी, सऊदी अरब में। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे चुना गया था? आंसर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी को। 23 नवंबर 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ और महात्मा गांधी को इसका अध्यक्ष चुना गया था। नुआखाई उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, ओडिशा में। किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है? आंसर है ऑप्शन ए, मार्शल के अनुसार। विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, 20 मार्च को। मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? आंसर है ऑप्शन डी, गिरिव्रज। मगध की प्राचीन राजधानी राजगिरी या गिरिव्रज था। भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 324 से 329 में। भाग 15 के अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक निर्वाचन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। कांग्रेस की स्थापना निम्नलिखित में से कहाँ की गई थी? आंसर है ऑप्शन ए, मुंबई में। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुई थी। इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण था? आंसर है ऑप्शन ए, अंग्रेजों द्वारा खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोपना। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान यानी कि खलीफा पर बहुत सख्त संधि सौंप दी थी। भारतीय मुसलमान भी चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बना रहे, अतः यह खिलाफत आंदोलन के शुरू होने का मुख्य कारण था। लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्वान निम्नलिखित में से कब किया गया था?
आंसर है ऑप्शन सी 16 अगस्त 1946 को। जनसंख्या के अंतर्गत प्राकृतिक वृद्धि दर से क्या अभिप्राय है? आंसर है ऑप्शन ए किसी देश में जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर। जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है। जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। विश्व में जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रता से बढ़ना है। लोहा इस्पात उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। आंसर है इसका ऑप्शन बी केवल 1, 2 और 3 का, यानी लौह अयस्क, कोयला और चूना पत्थर का। लोहा इस्पात उद्योग में लौह अयस्क, कोयला और चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। यह एक पोषक उद्योग है जिसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में सम्मिलित है। निम्नलिखित में से कौन से प्राकृतिक रेशे हैं? आंसर है ऑप्शन डी सभी। ऊन, सिल्क और लिनन। रेशे वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल है। रेशे प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकते हैं। प्राकृतिक रेशे ऊन, सिल्क, कपास, लिनन और जूट से प्राप्त होते हैं। मानव निर्मित रेशे में नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक और रेयॉन शामिल है। भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में प्रतिदिन कितनी है? आंसर है ऑप्शन ए 2400 कैलोरी तथा 2100 कैलोरी। भारत में गरीबी निर्धारण में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन एवं नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। गरीबी निर्धारण का यह फॉर्मूला भारत में पहली बार वर्ष 1979 में यानी 1979 में वाई के अलग की अध्यक्षता में बनी समिति के द्वारा निर्धारित किया गया था। जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? आंसर है ऑप्शन बी प्लाज्मिड का। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीव का आनुवांशिक पदार्थ है? आंसर है ऑप्शन सी न्यूक्लिक अम्ल। जब एक ही पादप में नर तथा मादा दोनों जनन संरचनाएं पाई जाती है तो इन्हें क्या कहते हैं? आंसर है ऑप्शन बी द्विलिंगी। पादप में नर तथा मादा दोनों जनन संरचनाएं पाई जाती है, परंतु जब एक ही पादप में नर तथा मादा दोनों जनन संरचनाएं पाई जाती है तो वह द्विलिंगी कहलाता है। किंतु जब नर एवं मादा जनन संरचनाएं अलग अलग पादपों पर हो तो वह एकलिंगी पादप कहलाता है। रासायनिक दृष्टि से रेशम है। आंसर है इसका ऑप्शन ए प्रोटीन। कार्बन की संयोजकता क्या है? आंसर है ऑप्शन बी 4। किसी तत्व की संयोजकता उसकी संयोजन क्षमता का एक माप है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है तथा कार्बन का एक परमाणु 4 सहसंयोजक बंध बना सकता है। एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी है। आंसर है इसका ऑप्शन ए प्राथमिक उपभोक्ता। एक आहार श्रृंखला जो होता है उसमें शाकाहारी जो क्या होते हैं वो होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। इस फिगर से आप समझ सकते हैं उत्पादक जो घास होते हैं, चाहे वृक्ष होते हैं, पादप प्लवक होते हैं, ये सभी उत्पादक होते हैं और उत्पादक को हम लोग पहले पोषण स्तर कहते हैं, जिसके अंतर्गत पादप आते हैं। उत्पादक यानी कि जो पादप होते हैं या फिर घास या वृक्ष होते हैं, इन्हें जो अपना भोजन बनाते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, यानी कि ये शाकाहारी होते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता हो गए, और चूंकि ये उत्पादक जो कि ये पहला पोषण स्तर है, इन्हें ये अपना भोजन बना रहा है, तो ये हो गया द्वितीय पोषण स्तर हो गया ये। और इसमें जैसे टिड्डे, गाय, जंतु प्लवक ये सभी आते हैं। फिर प्राथमिक उपभोक्ता को जो अपना भोजन बनाते हैं उन्हें कहा जाता है द्वितीय उपभोक्ता, और ये तीसरे पोषण स्तर के होते हैं। इसमें मांसाहारी होते हैं, जैसे इसमें पक्षी, मछलियाँ, भेड़ियाँ ये सभी आते हैं।
फिर द्वितीय उपभोक्ता को जो अपना भोजन बनाते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं चतुर्थ उपभोक्ता, और ये चौथे पोषण स्तर के होते हैं और ये उच्च मांसाहारी होते हैं। इसके अंतर्गत मनुष्य और शेर आते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको इस तरह से क्वेश्चन ना दे करके आपके ऑप्शन में लिख दिया जाएगा कि कौन सा श्रृंखला इसमें सही है। जैसे कि दे दिया जाएगा आपको घास दे दिया जाएगा, उसके बाद फिर गाय दे दिया जाएगा, फिर भेड़िया, फिर मनुष्य, इस तरह से करके दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि श्रृंखला को, सही श्रृंखला को आप टिक करें। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? आंसर है ऑप्शन सी, केंद्रक में। निम्नलिखित में से कौन सा समांग मिश्रण यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर के उदाहरण नहीं है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, बालू एवं नमक का मिश्रण। बालू एवं नमक का मिश्रण जो है ये विषमांगी मिश्रण है। बाकी के जो ऑप्शन है, चीनी का जल में विलयन, नमक का जल में विलयन, गंधक का कार्बन डाइसल्फाइड में विलयन, ये सभी समांगी मिश्रण के उदाहरण हैं। वह मिश्रण जिससे प्रत्येक भाग में उनके अवयवी पदार्थों का संगठन एवं गुण समान होता है वो समांग मिश्रण कहलाता है। किन्हीं दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाला आबंध क्या कहलाता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, सहसंयोजी आबंध। पैराथायरॉयड हार्मोन रक्त के किस तत्व की मात्रा बढ़ाता है? आंसर है ऑप्शन सी, कैल्शियम का। वातावरण के ऑक्सीजन चक्र का नियमन किसके माध्यम से किया जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। पौधे के तने को लंबा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन प्रमुख कारक है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। यह कोशिका दीर्घन द्वारा तने को लंबा बनाता है। स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? आंसर है ऑप्शन ए, एक समान त्वरित गति का। थोरियम की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? आंसर है ऑप्शन डी, बर्जीलियस द्वारा। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध अराकू कॉफी और काली मिर्च की फसलों को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश के। केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा बीते वित्त वर्ष 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का कितना प्रतिशत रहा? आंसर है ऑप्शन सी, 6.4%। केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा बीते वित्त वर्ष 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद का 6.4% रहा। चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल का खिताब कितने बार जीता? आंसर है ऑप्शन बी, 5 बार। चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल का खिताब 5 बार जीता है। चेन्नई सुपर किंग्स ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वर्षा से बाधित फाइनल में चेन्नई ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराया। इसी के साथ चेन्नई ने 5वीं बार आईपीएल का खिताब अपने नाम कर लिया। तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। पदक तालिका में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ शीर्ष स्थान पर रहा। पंजाब ने 24 स्वर्ण, 12 रजत और 20 कांस्य सहित कुल 56 पदक जीते। विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, 5 जून को। प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना है। इस वर्ष 2023 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान, सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पॉल्यूशन रखा गया है। 5 जून 2023 को किसे सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया? आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। 5 जून 2023 को भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय बनी है। सह्याद्री पर्वत को किस अन्य नाम से जाना जाता है?
आंसर है इसका ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट के नाम से। ऑस्ट्रेलिया किन दो महासागरों के मध्य स्थित है? आंसर है ऑप्शन ए, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच। निम्नलिखित में से कौन सी जाम्बिया की राजधानी है? आंसर है ऑप्शन सी, लुसाका। शिवाजी ने सूरत को पहली बार कब लूटा था? आंसर है इसका ऑप्शन बी, 1664 में। शिवाजी ने सूरत को पहली बार 1664 में और दूसरी बार 1670 में लूटा था। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी कहाँ खोली थी? आंसर है ऑप्शन ए, कोचीन में। निम्नलिखित में से कौन सा वायसराय भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे? आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड हेस्टिंग्स। नेशनल हेराल्ड पत्रिका किसने प्रारंभ किया था? आंसर है इसका ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू ने। हेराल्ड समाचार पत्र की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने लखनऊ में 9 सितंबर 1938 में की थी। परिदर्शी यानी कि पेरिस्कोप में दोनों समतल दर्पण एक दूसरे से कितने डिग्री के कोण पर स्थित होता है? आंसर है ऑप्शन बी, 45 डिग्री पर। किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? आंसर है ऑप्शन डी, पोलोनियम के। राज्यसभा की गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? आंसर है ऑप्शन ए, 25। राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग अर्थात 25 सदस्य की आवश्यकता होती है। तो ये थे आज के 50 क्वेश्चन का MCQ टेस्ट बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।